हरे कृष्णा माय सीक्रेट साइनिंग सोल्स। कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपकी तरफ देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं? कोई आपकी छोटी-छोटी बातों को नोटिस तो करता है और आपकी मुस्कान देखकर खुश हो जाता है, लेकिन अपने दिल की बात अपने अंदर ही रखता है। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि कौन है वो व्यक्ति जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, कौन आपकी एनर्जी से इतना प्रभावित है कि आपकी मौजूदगी ही उसके चेहरे पे मुस्कान लेकर के आती है और दिल में सुकून लाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपाकर क्यों रख रहा है। कई बार प्यार बड़े-बड़े शब्दों में नहीं बल्कि छोटी-छोटी चीज़ों में दिखाई देता है। किसी की खामोश परवाह में, किसी की नज़रों में, किसी की उस खुशी में जो सिर्फ़ आपकी वजह से आती है। अगर यह रीडिंग आपसे रेज़ोनेट कर रही है, आपकी एनर्जी से मैच कर रही है, तो इसे आप अपने इंट्यूशन के साथ ज़रूर महसूस करें, क्योंकि कई बार यूनिवर्स हमें वो संकेत देता है जो हमारा दिल पहले से जानता है। उनकी फीलिंग्स में पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड बहुत ही स्टेबल और सिंसियर एनर्जी को दिखाता है। ये व्यक्ति ऐसा नहीं लगता जो सिर्फ अट्रैक्शन के कारण आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि ये इंसान आपको धीरे-धीरे और ऑब्जर्व कर रहा है। वो आपकी बाहरी खूबसूरती के साथ-साथ आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मेहनत, आपकी वैल्यूज़ और आपके व्यवहार को नोटिस करता है। उनके दिल की आवाज़ ये है कि वो कोई जल्दी में कदम नहीं उठाना चाहते हैं। पहले वो इस कनेक्शन को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं। वो हर पहलू पे गौर करना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में थोड़ा स्लो हो, क्योंकि वो चीज़ों को सीरियसली लेता है। वो आपको देखकर खुश होता है, लेकिन उसके अंदर एक पेशेंस की एनर्जी है। वो शायद इंतज़ार कर रहा है कि सही समय आए, सही मौका मिले, तो मैं आगे कदम बढ़ाऊँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि एडमिरेशन सिर्फ टेम्पररी नहीं है, यहाँ रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी की भी भावना दिखाई देती है। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि उसे आपके बारे में क्या रियलाइजेशन हुआ है व्यूअर। ये कार्ड अवेकनिंग, रियलाइजेशन और सेकंड चांस की एनर्जी लेकर आता है। इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए कोई बड़ा रियलाइजेशन आया है। शायद पहले वो आपको सिर्फ एक सामान्य इंसान की तरह देखता था, लेकिन धीरे-धीरे उसे आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी है। उसे महसूस हुआ है कि आपकी जो एनर्जी है, आपका ऑरा है, वो अलग है। आपकी प्रेज़ेंस ने उसे अंदर से बदल दिया है। तो ये कार्ड ये बताता है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ मिलने के लिए नहीं आते, वो हमें कुछ महसूस कराने के लिए और कुछ सिखाने के लिए आते हैं। हो सकता है आपकी बातें, आपका व्यवहार या आपकी काइंडनेस उसके दिल में खास जगह बना चुकी है। ये कार्ड बता रहा है कि अ, वो व्यक्ति अब चीज़ों को पहले की तरह नहीं देख रहा है, एक अलग नज़रिए से, एक नए दृष्टिकोण से देख रहा है। अगली ऊर्जा आई है क्वीन ऑफ कप्स की। ये बहुत ही खूबसूरत इमोशनल कार्ड है। ये प्यार, केयर, कंपैशन और डीप इमोशंस का प्रतीक है। ये दिखाता है कि वो व्यक्ति आपकी इमोशंस डेप्थ से प्रभावित है। आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा है जो उसके दिल को सुकून और कंफर्ट देता है। हो सकता है वो आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखता हो जिसके साथ वो अपने दिल की बातें शेयर कर सकता है और उसकी बातों को आप समझ सकते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि कुछ लोग ज़िंदगी में इसलिए ख़ास बन जाते हैं क्योंकि उनके साथ हमारा दिल काफ़ी कंफर्टेबल और एक गहरी समझ रखता है। ये सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं है बल्कि इमोशनल कनेक्शन की एनर्जी है। वो आपकी सॉफ्टनेस, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके दिल की अच्छाई को एडमायर कर सकता है। व्यूअर, आपकी एनर्जी में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अब देखते हैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है। ये बहुत मैच्योर इमोशनल एनर्जी है। ये दिखाता है कि आप अंदर से बहुत गहराई रखने वाले व्यक्ति हैं। आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ महसूस किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन फिर भी आपके अंदर प्यार, कंपैशन और समझदारी की एनर्जी मौजूद है। किंग ऑफ कप्स कहता है कि अब आपकी एनर्जी ऐसे कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रही है जहाँ सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं बल्कि इमोशनल मैच्योरिटी भी हो। आपको एक स्टेबल रिश्ता चाहिए जिसमें कि एक गंभीरता हो,
एक सहजता हो और एक मैच्योरिटी हो। आपको ऐसा प्यार चाहिए जो सिर्फ़ बातों से ही नहीं चलाने वाला हो कि जो बस ऐसे ही बोल दिया, बल्कि एक उसकी एक गहरी समझ भी हो, जो आपकी खूबसूरती नहीं बल्कि आपके दिल की गहराई को, आपके आंतरिक गुणों को, आपके मन की सुंदरता को देखे। गाइडेंस में द मून की एनर्जी आई है। ये कार्ड बता रहा है कि अभी हर चीज़ पूरी तरह से आपके सामने नहीं आई है। कुछ फीलिंग्स हिडन हो सकती हैं, कुछ बातें अभी पर्दे के पीछे हो सकती हैं। अगर कोई आपको सीक्रेटली एडमायर करता है तो हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स को लेकर खुद ही कन्फ्यूज़्ड हो या डर महसूस कर रहा हो। द मून आपको अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करने के लिए कहता है। वो बोल रहा है कि आप अपने अंतर्ज्ञान पे, अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा रखें। हर साइलेंस का मतलब डिस्टेंस नहीं होता है। कभी-कभी साइलेंस के पीछे बहुत अनकही भावनाएँ छुपी होती हैं। लेकिन साथ ही ये कार्ड आपको याद दिला रहा है कि असम्पशन्स मत करिए, बल्कि क्लैरिटी और सेल्फ लव के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न वाली स्थिति लग रही है तो आप उस चीज़ को क्लियर करें। खुद से ही डिसीज़न ना ले लें व्यूअर। बॉटम ऑफ द डेक जो कि हिडन एनर्जी है, वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि इस कनेक्शन के पीछे किसी तरह की इनसिक्योरिटी या इमोशनल लोनलीनेस हो सकती है। हो सकता है वो व्यक्ति रिजेक्शन से डरता हो सकता है कि उसे लगता हो कि आप पहुँच से बाहर हैं। कई बार इंसान किसी को बहुत पसंद करता है, लेकिन पुराने दर्द, डर या कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स की गाइडेंस ये है कि कभी-कभी किसी के दिल कभी-कभी दिल किसी के पास तो जाना चाहता है, लेकिन वो इतना डर जाता है कि उसके कदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसके कदम रुक जाते हैं। तो इस रीडिंग की पूरी एनर्जी बता रही है व्यूअर कि यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की संभावना दिखाई देती है जो आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनैलिटी और आपके दिल की खूबसूरती को सेक्रेटली एडमायर करता है। लेकिन सबसे खूबसूरत संदेश आपके लिए ये है कि आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना है कि कोई मुझे आके एक्सेप्ट करे, मुझे मेरी वैल्यू का एहसास कराए, मुझे चुने। क्योंकि आपकी वैल्यू किसी की नज़रों से नहीं है, बल्कि आपकी अपनी रोशनी से तय होती है। जिस दिन आप खुद को पूरी तरह से प्यार करना शुरू कर देते हैं, उस दिन दुनिया भी आपकी एनर्जी महसूस करने लगती है। अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुँची है, तो कमेंट में लिखिए 333 या फिर आप 111 से भी कमेंट में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। याद रखिए व्यूअर कि जब आप एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे इन नंबर्स के माध्यम से, तो ये ऊर्जा ख़ास तौर से रेजोनेट होती है। याद रखें, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में देर से आते हैं, लेकिन लेकिन तब आते हैं जब आपकी वैल्यू उन्हें समझ में आ जाती है। चलिए मिलते हैं अगली इंट्यूटिव टैरो गाइडेंस में। तब तक आप अपनी आत्मा की रोशनी से खुद को प्रकाशित करें। व्यूअर, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं जागृति अंतर्दृष्टि टैरो के एक दिव्य रीडिंग में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल। अपने कीमती सुझाव को कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। जय राधा माधव, हरे कृष्णा।